हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों को एक खुशखबरी यह देना चाहता हूं कि मैं दोस्तों लंदन आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मुझे यूके का वीज़ा मिल गया था और मैं पिछली 23 मार्च को दोस्तों लंदन आ गया हूं। यह वीज़ा मुझे कैसे मिला ये मैं आप लोगों को बताता हूं, और लंदन यूनाइटेड किंगडम जो कि यूके है, यहाँ का वीज़ा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों जो तरीका ये है कि कुछ कंपनियां जो यहाँ होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं किसी भी एम्प्लॉय को, कहती हैं कि इनको हम अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वह एक स्पॉन्सरशिप नंबर प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को, और वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, वह नंबर के थ्रू वो एम्प्लॉय इनकी कंपनी में जॉब करने के लिए आ सकता है दोस्तों। और उसके लिए 2 साल 3 साल 5 साल का वीज़ा जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय को देती है। तो मेरे साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे जो हायरिंग हुई थी उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन और 5 साल का मैनेजर एक्सपीरियंस मांगा था। तो मेरा जो मैनेजर एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज़्यादा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो ये बातें कंपनी को अच्छी लगी। उनके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने स्पॉन्सर किया और मेरे को वीज़ा दिया दोस्तों। मेरे पास 3 साल का वीज़ा मिला है जो कंपनी ने दिया है, और मैं कुवैत से यहाँ आ गया। सेम प्रोसेस आप इंडिया, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इजिप्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, यही तरीका होता है स्पॉन्सर का कि कोई कंपनी डायरेक्ट आपको बुलाए। पर क्वेश्चन ये है कि आप उनका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने बताया, ग्रेजुएशन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। और दोस्तों इसमें एक और है, ग्रेजुएशन अगर आपकी इंग्लिश में है तो ओके है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो एक आइल्ट्स का एग्ज़ाम भी होता है, IELTS, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। अगर आप न्यूजीलैंड और यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा अगर जाएंगे और आपकी डिग्री अगर इंग्लिश में नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जॉब के लिए, वर्क परमिट। बाकी दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। दूसरा तरीका है दोस्तों स्टडी के लिए। अगर आप यूनाइटेड किंगडम स्टडी के लिए आते हैं दोस्तों, तब आपको वीज़ा मिल सकता है। पहला कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, और दूसरा अगर आप स्टडी के लिए आएँ तो आपको यह वीज़ा मिलेगा। तो इसमें दोस्तों मैं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट बताता हूँ कि बेनिफिट्स टू कम इन यूके फॉर स्टूडेंट्स, 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं तो आपको 2 साल स्टडी करने के बाद 2 साल काम करने के लिए हम वर्क परमिट मिल जाएगा दोस्तों। 1 साल आपकी स्टडी में निकल गई, उसके बाद आप 2 साल किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके वहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों। यूके आना एक सपने की तरह होता है, और यहाँ अगर आप किसी तरीके से आ जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत लकी मानिए। आपकी सैलरी इतनी अच्छी होगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका रहना, खाना, उठना, बैठना, आपकी लाइफ एकदम सेट हो सकती है। तो जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करने के बाद 2 साल काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक ऑन टर्म टाइम एंड 40 आवर्स पर वीक ऑन हॉलीडेज। यानी कि दोस्तों अगर आप स्टडी कर रहे हो यूके के अंदर तो 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हो, यानी कि 4 घंटे रोज के। आप स्टडी करके घर आ गए, घर आने के बाद आप रेडी हो गए, उसके बाद दोस्तों आप काम करने चले गए 4 घंटे के लिए। मेरा जो मानना है, यहाँ मैंने भी चेक किया था, 7 से 10 पाउंड पर आवर के बीच में मिलता है। 1 पाउंड दोस्तों होता है 100 रुपये का, तो 7 पाउंड 700 रुपये के हो गए, एवरेज 800 रुपये पकड़ लेते हैं। तो 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से आप यहाँ काम कर सकते हो। 832 यानी कि 3200 रुपये आप डेली के यहाँ काम करके कमा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 3000 से 4000 के बीच में। रेस्टोरेंट लाइन में जैसे 9 पाउंड पर घंटे के हिसाब से मिलता है, तो कहीं दूसरी जगह 11 पाउंड पर घंटे के हिसाब से मिलता है। लेकिन पक्का कंपलसरी है, अगर आप पढ़ने के लिए आएंगे तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। और सैटरडे संडे जो छुट्टी वाले दिन हैं उसमें आप दोस्तों 40 घंटे भी कर सकते हैं पर वीक, हॉलीडेज़ यानी कि छुट्टियों वाले दिन। जैसे कि यहाँ पर होता है 1 साल के अंदर 2 बार यहाँ छुट्टी मिलती है, गर्मी की, एक सर्दी की। तो उन छुट्टियों में आप 40 घंटे काम कर सकते हैं। 1 घंटे, एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, और 1 घंटे के अगर आपको 9 पाउंड मिल गए तो 9 पंजे 9 अट्ठे 72, यानी कि 7200 रुपये एवरेज पर डे आप काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स ड्यूरेशन इज़ 3 ईयर्स एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूरेशन इज़ 1 ईयर। मोस्टली अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा, USA ऑफर 2 ईयर मास्टर डिग्री। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट करने के लिए आते हैं तो 3 साल के लिए आएंगे आप यहाँ पर, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए यूके आते हैं तो 1 साल के लिए आएंगे। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA अगर आप
मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते हैं तो वहाँ 2 साल के लिए जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ 1 साल में आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप वर्क परमिट ले सकते हैं। उसके बाद आइल्स फॉर अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, 12th पास के बाद यूके पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनको ओवरऑल जो आइल्स है ना, IELTS, आइल्स में 6 बैंड चाहिए ओवरऑल, और किसी भी बैंड में 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 बैंड होते हैं ना, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड क्या बोलते हैं, राइटिंग, तो किसी में भी 5.5 से नीचे नहीं होने चाहिए और ओवरऑल 6 होने चाहिए, ठीक है। अब ये अंडर ग्रेजुएट हैं जो ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं यूके। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आ रहे हैं उनके बैंड होने चाहिए 6.5 ओवरऑल, और किसी में भी 5.5 नहीं आने चाहिए। या आइल्स क्या है, मैंने कैसे दिया, कैसे पास हुआ, मैं आने वाली वीडियो में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अभी ये समझ लेते हैं, ठीक है। और अगर आप आइल्स में नंबर नहीं ला सकते तो भी इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया यू कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आपके 12th क्लास में 75% नंबर हैं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन उनका एक टेस्ट ले सकते हैं और उसमें अगर पास हो गए तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। लिविंग कंडीशन जो है बहुत अच्छी है यहाँ पे, मैं भी रह रहा हूँ, ये रूम है ना, कंपनी ने प्रोवाइड किया, हालांकि मुझे पेमेंट करनी है अभी इसकी, क्योंकि अभी 3 ही दिन हुए हैं। अभी डिस्कशन होगा कि यहाँ रहना है मेरे को या बाहर। बहुत अच्छा यहाँ डाइनिंग है, वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे, किचन वगैरह बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं अगर आपने 12th क्लास में अच्छे से नंबर लेके आए हैं, आप NSS में या NCC वगैरह में या स्पोर्ट्स में आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, स्पीच, और आपने CV में मेंशन किया हुआ है वो एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है, तो उसके लिए हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे दे। इन सब के लिए किन से बात करनी पड़ेगी, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों, कि आपको उनको CV भेजना है, क्या क्या करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आप किसी और कोर्स के लिए, जैसे कि यू कैन अप्लाई फॉर एनी कोर्स यू वांट रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस, इवन समथिंग एल्स। अगर स्टडी के अलावा भी आप किसी और कोर्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जैसे MBA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, MSc इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, MSc मैनेजमेंट, MSc मार्केटिंग, LLM, LLB, BBA, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, नर्सिंग, डाटा साइंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग। तो इन सभी कोर्स के लिए आप इंडिया से यूके में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मैंने तरीके बता दिए आपको। और दोस्तों फ़ीस वगैरह के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है उस पर आप एक अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना, आपकी एजुकेशन कितनी है और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो यूके में, वो सारी चीज़ें आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है उस पर अच्छे से लिख देना, और आप अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बाकी की सारी फ़ीस कितनी लगेगी, कितना रहना होगा, कितना खाना होगा, क्योंकि यूके बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन 5 देशों का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। अगर आपका वीज़ा मिल जाता है और आप स्टडी के लिए यहाँ किसी तरीके से आ जाते हैं तो मेरी मानिए आपकी लाइफ सेट है। मेरा काम दोस्तों आपको पता है कि मैं उन लोगों की मदद करूँ जो मेहनत करते हैं और अपने देश से बाहर आके पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली और घर वालों को हमेशा वो खुशी देना चाहते हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिली। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर आप अपना CV भेज दें और इंक्वायरी लिख दें, मुझे इस बारे में जानना है, यूके के इस वीज़ा के बारे में मैं चाहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, आप मेरे से जुड़े रहें। मैं यूके आया हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप सब भी यूके आएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।